ये कहानी जीवन नाम के एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से ये साबित कर दिया कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का नाम है। संघर्ष की शुरुआत। जीवन एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे। घर में सुख सुविधाओं की कमी तो थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। जीवन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, पर गांव के स्कूल में संसाधनों का अभाव था। जब वो 12वीं कक्षा में था, तब उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की पूरी जिम्मेदारी जीवन के कंधों पर आ गई। उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और खेतों में काम करना शुरू करना पड़ा। गांव के लोग कहते थे, बेचारा जीवन, इसका तो जीवन ही खराब हो गया। उम्मीद की किरण। लेकिन जीवन हार मानने वालों में से नहीं था। वो दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात को लालटीन की रोशनी में पुरानी किताबों से पढ़ता। उसे तकनीक और मशीनों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने देखा कि गांव के किसानों को सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बिजली ना होने पर फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसने ठान लिया कि वो अपनी इस समस्या का समाधान खुद ढूंढेगा। उसने कबाड़ से पुरानी मोटरें, तार और कुछ पंख इकट्ठा किए। गांव वाले उसे पागल समझने लगी थी, पर जीवन अपनी धुन में मग्न था। सफलता का मोड़। 2 साल की कड़ी मेहनत और अनगिनत असफलताओं के बाद जीवन ने एक लो कॉस्ट सोलर इरिगेशन पंप यानी कम लागत वाला सौर सिंचाई पंप तैयार किया। जब पहली बार उस मशीन से बिना बिजली के पानी निकला तो पूरा गांव दंग रह गया। उसकी इस उपलब्धि की खबर शहर के एक बड़े अखबार में छपी। एक बड़ी कृषि कंपनी के अधिकारी गांव आए और जीवन के आविष्कार को देखा। उन्होंने न केवल उसके मॉडल को खरीदा, बल्कि जीवन को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी। जीवन का संदेश। जीवन आज एक सफल इंजीनियर और उद्यमी है। उसने अपने गांव में एक छोटा कारखाना खोला है, जहां वो युवाओं को रोजगार और शिक्षा देता है। परिस्थितियां कभी भी इंसान को नहीं रोकती, इंसान को उसकी अपनी सोच और हार मान लेने की आदत रोकती है। कहानी से सीख। धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती। नवाचार। समस्याओं को कोसने की बजाय उनका समाधान ढूंढे। दृढ़ संकल्प। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। जीवन की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे नाम जीवन हो या कुछ और, उसे सार्थक बनाना हमारे अपने हाथों में होता है।